आज की वीडियो में 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक पार्क है और उस पार्क में एक स्लाइड है और उस स्लाइड की जो साइड है वो ट्रायंगल शेप की है। ये पब्लिक प्लेस पे है तो इस पे पब्लिक को एक मैसेज देना है कि कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, और इसको पेंट करना है। पेंट करना है मतलब इनर पार्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब एरिया निकालना पड़ेगा और ये मैसेज देना है। तो हमें इसका एरिया निकालना है। कैसे हम इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे, लेट्स सी। आंसर लिखते हैं इसका। साइड हम मान लेते हैं फर्स्ट वाली को, सपोज कर लेते हैं। सपोज a इक्वल्स टू 11 मीटर, b इक्वल्स टू 6 मीटर और c इक्वल्स टू 15 मीटर। अब इसमें हमें इस एरिया को कैलकुलेट करना है जहाँ पर पेंट करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे हेरॉन्स फॉर्मूला, क्योंकि हमारे पास तीनों साइड गिवन है। अब निकालेंगे हम 2s। 2s क्या होता है हमारा पेरीमीटर। तो a प्लस बी प्लस सी अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, 11 प्लस 6 प्लस 15। इन सबको प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 11 और ये 15 और 6 हो जाएगा 21। और जब इसको प्लस करेंगे ये हो जाएगा 1 और 1 2, 32। तो 2s बराबर 32 और हमें चाहिए s मतलब कि सेमी पेरीमीटर। इसको इससे डिवाइड कर देंगे, 16 मीटर हमारा सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। अब हम निकाल लेते हैं s माइनस ए। s माइनस ए कितना होगा, 16 माइनस 11 यानी कि 5 मीटर। ऐसे ही हम s माइनस बी भी निकाल लेते हैं, 16 माइनस 6 यानी कि 10 मीटर। s माइनस सी भी निकाल लेते हैं, 16 माइनस 15 यानी कि 1 मीटर। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि जब भी आप इनको माइनस कर रहे हो तो s हमेशा यानी कि सेमी पेरीमीटर हमेशा हमारा तीनों साइड से बड़ा ही आना चाहिए। अब यूज़ करते हैं हेरॉन्स फॉर्मूला। उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अंडर रूट एरिया निकालने के लिए यूज़ कर रहे हैं हम s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अभी हमने वैल्यू निकाली है। s की वैल्यू कितनी है 16, s माइनस ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 और इसकी कितनी है s माइनस बी की 10 और इसकी है 1। अब इसका करते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन। 16 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16 और उसके बाद 5 को ऐसे ही रहने देंगे। 10 को लिखेंगे 5 इंटू 2 और 1 को 1 से ही रहने देंगे। अब देखिए यहाँ पर इन दो में से एक 2 बाहर, इन दो में से एक 2 बाहर और इन 2 5 में से एक 5 बाहर और रह जाएगा अंदर अंडर रूट में 2। तो 2 टू जा 4 और 4 5 जा 20 अंडर रूट 2 और ये आ जाएगा एरिया मीटर स्क्वायर। यही हमें इस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट करना था। अब अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना हो तो आप एक एक नंबर का अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं और उसी से वैल्यू। अब देखते हैं 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या गिवन है, एक ट्राइंगल है, उसकी 2 साइड्स गिवन है और पेरीमीटर गिवन है। तो अब हम मान लेते हैं थर्ड साइड को c। तो पहले हम सारी साइड्स को सपोज कर लेंगे a b c से। तो सपोज कर लेते हैं a इक्वल्स टू 18 गिवन है आपको और b इक्वल्स टू 10 और थर्ड वाली साइड हम सपोज कर लेंगे थर्ड साइड c, करेक्ट। अब पेरीमीटर आपको गिवन है, पेरीमीटर आपको गिवन है 42 और पेरीमीटर क्या होता है, सम किसका, ऑल साइड्स का सम होता है। अब हमारे पास साइड्स कौन कौन सी है, a प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू है हमारे पास 42। यहाँ पर हम लिखेंगे a की वैल्यू 18 प्लस b की वैल्यू 10 प्लस c की वैल्यू, ये दोनों प्लस करेंगे 28 आ जाएगा। c प्लस 28 इक्वल्स टू 42। 42 में से आप 28 को माइनस कर दीजिए तो c की वैल्यू निकल जाएगी। तो c इक्वल्स टू 42 माइनस 28, 12 में से 8 गए 4 और यहाँ बचेगा 3, 14 आपका क्या आ जाएगा सेंटीमीटर, थर्ड साइड आ जाएगी। अब हमें हेरॉन्स फॉर्मूले को यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं सेमी पेरीमीटर मतलब स्मॉल s। वो क्या होगा, पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर कितना था 42, 42 को 2 से डिवाइड करेंगे, 42 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 21 सेंटीमीटर। अब हमें और क्या क्या चाहिए होता है, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, वो भी हम निकाल। s माइनस ए का मतलब 21 में से a को माइनस करेंगे। a कितना था आपके पास 18 और s माइनस बी का मतलब 21 में से 10 को माइनस करेंगे। s माइनस सी का मतलब 21 में से किसको माइनस करेंगे 14 को। तो जब आप इसको माइनस करेंगे 11 में से 8 गया तो बचेगा 3 यहाँ पर और इसमें बचेगा 11 जब आप माइनस करेंगे 7 सेंटीमीटर। अब यूज़ करते हैं हेरॉन्स फॉर्मूला। यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला विच वॉज अंडर रूट s माइनस ए, s माइनस बी एंड s माइनस सी। अंडर रूट s की वैल्यू कितनी है हमारे पास 21, s माइनस ए की वैल्यू कितनी है 3,
s माइनस बी की वैल्यू कितनी है 11, s माइनस सी की वैल्यू कितनी है c। तो अब हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 21 को लिख सकते हैं हम 3 और 7 की फॉर्म में, 3 × 7, क्योंकि यही इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 21 का। 3 × 11 × 7, अब इन दो 3 में से एक 3 बाहर और इन दो 7 में से एक 7 बाहर और अंडर रूट में रह जाएगा 11, मतलब 21 अंडर रूट 11 और सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाए। अब 10.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हमें एक ट्राइंगल की साइड रेशियो में गिवन है और पैरीमीटर गिवन है, इसका एरिया निकालना है। तो देखिए जब रेशियो में गिवन होता है तो हम इंडिविजुअली साइड को, यानी कि इसको a मान लेते हैं, इसको b, इसको c सपोज कर लेते हैं। सपोज a = 12, जब भी रेशो में गिवन हो आप क्या कर सकते हैं, 12 के साथ मल्टीप्लाई x की कर देंगे और रेशो का पार्ट से आपको पूरी की पूरी साइड की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे ही b को 17x, c को 25x। अगेन हम यूज़ करेंगे जो भी गिवन है। हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने का वे ये होता है, जो भी गिवन है उसी का आप यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जैसे इसमें एरिया निकालना था तो हमें रिक्वायरमेंट जिस चीज़ की एरिया फाइंड आउट करने के लिए हीरोन्स फॉर्मूले से वो चीज़ हम कैलकुलेट कर लेंगे। मतलब स्मॉल s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c हम वैल्यू निकाल लेंगे और फॉर्मूले में रख के हम आंसर को निकाल लेंगे। तो अभी हमें गिवन है पैरीमीटर। पैरीमीटर इज़ 540, मतलब क्या होगा, इन तीनों का सम a + b + c का, यानी कि 12x + 17x + 25x। जब आप इन तीनों को प्लस करेंगे यू विल गेट 54x = 540। तो ये इससे कटिंग होके कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आपके पास 10 आ जाएगी। अब आप साइड निकाल लीजिए, a कितना हो जाएगा 12 × 10 यानी कि 120, और ये किस में थी, सेंटीमीटर में। सिमिलर वे में आप b निकाल लीजिए, 17 × 10 यानी कि 170। c निकाल लीजिए 25 × 10 250। अब हम निकालते हैं स्मॉल s सेमी पैरीमीटर, p को 2 से डिवाइड करके। 540 को आप 2 से डिवाइड करिए, यू विल गेट 270 सेंटीमीटर। ऐसे ही आप निकाल लीजिए s माइनस a, वो कितना होगा, 270 में से आप माइनस करिए 120 को, तो कितना आएगा, 70 में से 20 गया 50 और 2 में से 1 गया 150 सेंटीमीटर। ऐसे ही आप निकालिए s माइनस b, 270 में से माइनस करिए 170, ये तो 100 आ जाएगा, सीधा सीधा पता चल रहा है। s माइनस c निकालिए, 270 में से 250 को माइनस, मतलब 20 सेंटीमीटर। अब हम यूज़ करेंगे यूजिंग हीरोन्स फार्मूला विच वाज √s, s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c, ब्रैकेट क्लोज। s की वैल्यू कितनी है 270, अभी s माइनस a निकाला था हमने कितना 150, और s माइनस b निकाला था 100, s माइनस c निकाला था 20। अब करेंगे हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। 270 को हम लिख सकते हैं 27 देख करके, कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3, और जो 10 है इसको लिख सकते हैं, ये जो 0 है इसको लिखेंगे 10 की फॉर्म में। ऐसे ही 15 को लिखेंगे 3 × 5 × 10, ऐसे ही 100 को लिखेंगे 10 × 10, और 20 को भी लिखेंगे 2 × 10। अब निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। इन दो पेयर में से 3 के एक 3 बाहर, एक इन दो 3 में से एक 3 बाहर, एक इन दो 10 में से एक 10 बाहर, और इन दो 5 में से ये एक 5 है हमारे पास, अभी इसका 5 और 2 का बनेगा, 5 और 2 कितना हो गया हमारा 10, और वो 10 इस पेयर के साथ आएगा बाहर 10, और एक 10 और, तो हमने सारे नंबर बाहर निकाल लिए। कितना हो जाएगा 3 × 3 = 9 और 1 2 3 30, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम 10.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट क्वेश्चन। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल आपको गिवन है और उसका पेरीमीटर आपको 30 गिवन है, इक्वल साइड इसको 12 इक्वल साइड्स जो इसमें है वो 12 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं दोनों इक्वल साइड है, ये 12 ये 12, ये वाली हमारी अननोन या फिर बोल दीजिए अनइक्वल साइड है, अनइक्वल साइड भी है और अननोन भी है, तो हमें इसका एरिया निकालना है। तो अब एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हम यूज़ करेंगे पैरीमीटर। क्या होता है, तीनों साइड का सम, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 30। दो साइड हमें कितनी गिवन है 12 + 12, और थर्ड वाली हमने x सपोज कर ली थी। तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा कि 30 = 24 + x, और इसमें से हम x निकाल लेंगे, 24 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 6,
सेंटीमीटर हमारे पास जो थर्ड वाली साइड थी वो आ गई। अब निकालेंगे सेमी पेरीमीटर, मतलब स्मॉल एस, वो क्या होगा p/2। p कितना था हमारे पास 30 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 15 सेंटीमीटर। साथ में ही निकाल लेते हैं s माइनस a, वो कितना होगा 15 माइनस 12 मतलब 3, और दोबारा से s माइनस b 15 माइनस 12 यानी कि 3 सेंटीमीटर। ऐसे ही s माइनस c 15 माइनस 6 तो कितना आएगा 9 सेंटीमीटर। अब यूज़ करेंगे यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। आप इस क्वेश्चन में जहां हमने b को माना है और a को माना है, आप स्टेटमेंट में लिख सकते हैं सपोज द इक्वल साइड क्या है हमारी 12 and 12 और अनइक्वल साइड x आप मान सकते हैं। अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। जहाँ हमने b लिखा है वहाँ आप स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं कि ये हमारी दोनों इक्वल साइड है, इसको दोनों को a भी आप सपोज कर सकते हैं। s की वैल्यू कितनी थी 15 में से हमने a को माइनस करा था 3, 15 में से हमने b को माइनस करा था 3, 15 में से हमने c को माइनस करा था 9। अब जब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 15 का कितना होगा 3 इंटू 5 और ये हो जाएगा 3 इंटू 3, 9 का हो जाएगा 3 इंटू 3। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, इन दो 3 में से एक 3 बाहर, इन दो ये 5 तो अकेला ही है, इन दो 3 में से एक और 3, 5 और 3 अंदर ही स्क्वायर रूट में रह जाएंगे मतलब 15, तो ये हो जाएगा 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड।